बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम एक नई बीमारी और अलामत के मुतालिक बात करना चाहते हैं और वो है खांसी। खांसी असल में बीमारी नहीं है बल्कि बीमारी की अलामत और निशानी है। फेफड़ों के हमारे दो अमल होते हैं। फेफड़े, उनका एक अमल होता है इनकेबास, सिकुड़ना, और दूसरा अमल होता है उनका इंबिसात यानी फैल जाना। फेफड़े जब सिकुड़ते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन वो शामिल और दाखिल होती है और खून के ज़रिए से पूरी बॉडी को उसकी सप्लाई होती है, और जब वो फैलते हैं तो उसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड वो खारिज होती है, गंदी और फासिद हवा वो खारिज होती है। ये फेफड़ों का एक अमल मुस्तकिल जारी रहता है जो इंसानी सेहत के लिए निहायत ज़रूरी है। जब कभी ऐसा हो कि फेफड़ों के अमल के अंदर कुछ नक्स वाक़ई हो जाए, मसलन छोटे छोटे खाने जो और नालियाँ जो हवा के और नसीम के खून के अंदर तबादले के लिए मौजूद है, उनके अंदर बलगम भर जाए, तो उस बलगम को ख़ारिज करने के लिए फेफड़े हमारे बार बार एक अमल करते हैं जिसको खांसी का अमल कहा जाता है। फेफड़ों में सुकेड़ पैदा हो जाए या फेफड़ों के अंदर बलगम जम जाए तो उसके नतीजे में खांसी की शिकायत हो जाती है। इसका इलाज नहायत ही आसान है, और आजकल मौसम क्योंकि खुश्की सर्दी का है और यही ज़्यादा सबब बन रहा है खांसी का। आपने किसी भी पंसार के स्टोर पर जाना है और वहाँ से काकड़ा सिंगी ले लेनी है, और काकड़ा सिंगी का आप बारीक सफ़ूफ बना लें। उसकी आधी चम्मच शहद के अंदर मिक्स करके ऐसे ही चाट लें सुबह, दोपहर, शाम। और अगर खांसी का दौरा ज़्यादा हो तो उसका वक्फ़ा कम कर दें, हर घंटे बाद भी उसको चाटा जा सकता है, तो इंशाअल्लाह आपकी खांसी की तकलीफ़ फ़ौरन दूर हो जाएगी। और अगर फिर भी दूर ना हो तो कुश्त अबरक स्याह आपने किसी पंसारी से ले लेना है। उसकी बहुत थोड़ी मिकदार, एक रत्ती की बकदर या एक चावल आप अंदाज़ा कर लें, उसको शहद में मिक्स करके ले लें, तो इंशाअल्लाह आपको फ़ौरन इस खांसी की तकलीफ़ से अल्लाह इफ़ाक़ा देगा। मज़ीद इस खांसी की तकलीफ़ के मुतालिक कुछ रहनुमाई दरकार हो तो आप अपने दोस्त हकीम उस्मानी गनी से बिला झिझक रब्ता करके इस हवाले से रहनुमाई ले सकते हैं। रब्ता नंबर है हमारा 0300 4818 674। शुक्रिया।